नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसके माध्यम से आप जानेंगे भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में। महादेव का बर्फानी स्वरूप श्री अमरनाथ धाम भारत का एक ऐसा पवित्र व दुर्गम स्थल जहां जाने से न केवल तन का शुद्धिकरण होता है, अपितु मन भी शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। इसलिए महादेव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक श्री अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। बाबा अमरनाथ धाम, जहां की प्राकृतिक सुंदरता व महादेव के प्रति आस्था भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित श्री अमरनाथ धाम, जिसे बाबा बर्फानी के धाम से भी जाना जाता है, यहाँ महादेव के स्वरूप शिवलिंग का एक अलग ही दिव्य रूप देखने को मिलता है। यह शिवलिंग पूर्ण रूप से हिम से निर्मित होता है, इसलिए इसे हिमलिंग भी कहा जाता है। श्री अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही भगवान गणेश पीठ व माता पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ वह शक्ति पीठ स्थल है जहां देवी सती के कंठ का निपात हुआ था। यहाँ माता के अंग तथा अंग आभूषणों की पूजा की जाती है। भगवान शिव का ये धाम इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के बावजूद श्रद्धालुओं का इस दुर्गम स्थल पर तांता लगा रहता है, जबकि इस मंदिर के कपाट मात्र कुछ दिनों के लिए ही खोले जाते हैं। बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा। श्री अमरनाथ धाम के कपाट, जो ग्रीष्म ऋतु के माह में मात्र कुछ दिनों के लिए ही खोले जाते हैं, जहां दूर दूर से आए भक्तों का तांता लगा रहता है। आपको बता दें, दक्षिण कश्मीर में 3888 मीटर की ऊंचाई पर श्री अमरनाथ गुफा मंदिर स्थित है, जो भक्तों की आस्था का केंद्र है। शास्त्रों के अनुसार यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ गुफा कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व में 135 सहस्त्र मीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है तथा यह 11 मीटर ऊंची है। इस पावन तीर्थ स्थल की यात्रा के दौरान भारत की विविध परंपराओं, धर्मों और संस्कृतियों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। इस दुर्गम यात्रा में रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। भक्तों को कभी भारी बर्फ, कभी तेज बारिश तो कभी बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी भक्तों की आस्था व श्रद्धा इन बाधाओं को भी सुगम्य बना देती है तथा श्री अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तगण अदृश्य शक्ति से खिंचे चले आते हैं। जून से लेकर अगस्त माह तक दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। श्री अमरनाथ धाम की प्रसिद्धि का कारण। हर देवस्थल की प्रसिद्धि के पीछे एक पौराणिक कथा अवश्य शामिल होती है। बाबा बर्फानी धाम, जहां भक्त महादेव के बर्फानी स्वरूप को देखने के लिए आतुर होते हैं, इस पवित्र देवस्थल के पीछे भी एक पौराणिक कथा सम्मिलित है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पुरा कथा के अनुसार, जब एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया कि आप तो अजर अमर हैं, किंतु मुझे आपको हर जन्म में पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब माता के आग्रह पर महादेव ने उन्हें अमर कथा के बारे में बताया, जिसके बाद देवी पार्वती ने उनके सामने अमर कथा सुनने की जिज्ञासा दिखाई। तब भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाने हेतु एकांत और गुप्त स्थान पर ले गए, जहाँ कोई अन्य जीव कथा का श्रवण न कर सके। इसके पीछे कारण यह था कि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है, वह अमर हो जाता है। अब गुफा में कथा सुनते सुनते देवी पार्वती जी निद्रावस्था में चली गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला और वे अमर होने की कथा सुनाते रहे। अब वहां बैठे दो कबूतर उनकी कथा सुनते गए व हुंकार भरते गए। अंततः जब भगवान शिव की दृष्टि माता पार्वती पर गई, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि माँ पार्वती के अलावा ये कथा और कौन सुन रहा है। तब भगवान शिव की नजर उन दो कबूतरों पर गई,
क्रोध में आकर जब शिव जी ने उन पर प्रहार करना चाहा, तो कबूतरों ने याचना की कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने उन कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। तब से उन दो कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। मान्यता है आज भी इन दोनों कबूतरों के दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो बोलिए महादेव की जय। आस्था के तीर्थ में आज बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाएंगे अन्य पवित्र धामों से व उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों से। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।